Hello everyone, my name is Tabrez and I am an English trainer. Guys, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था want और wants के यूज। want और wants तब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट में हमारी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी कुछ डिजायर हैं, हमारी कुछ चाहते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, यानी प्रेजेंट में ये मेरी इच्छा है। यानी एट प्रेजेंट जो अभी हम इस वक्त हैं, हम किसी को ये बतला रहे हैं, हम अपने डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी के सामने कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी इच्छा है। बट आज का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है वांटेड। वांटेड हम तब यूज करेंगे जब हम किसी चीज की हमें चाहत थी करने की, जब हम किसी चीज को करना चाहते थे। हम किसी एक्शन को करना चाहते थे। अब वो एक्शन क्या होगा? V1 में होगा। बट आपको मैं एक बात बतला देना चाहता हूं कि ये जो वांटेड है, ये वांटेड हम लोग तब यूज करते हैं जब हम पास्ट के किसी स्टोरी को क्रिएट करते हैं। यानी हम जब किसी से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उस वक्त हम किसी को स्टोरी के तौर पे बतलाते हैं कि भाई मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैं बाजार से सब्जी लाना चाहता था, वह मुझ पर लांछन लगाना चाहती थी, तुम एक डॉक्टर बनना चाहते थे, वह एक वर्सेटाइल सिंगर बनना चाहता था। इसका यही मतलब होता था कि ये जो सब्जेक्ट है, अब वो कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, वह हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, है ना। तो इनकी चाहत थी किसी एक्शन को करने की, यानी वो किसी काम को करना चाहता था। तो अगर हम हिंदी देखेंगे इसका, अगर हिंदी के हिसाब से चले तो मैं कुछ करना चाहता था, तो ना चाहता चाहता था, है ना। जैसे वह मुझसे मिलना चाहता था, मैं उससे बातें करना चाहता था, वह मुझे समझाना चाहती थी, ना चाहती चाहती थी। इस तरह के सेंटेंस गाइस, इस तरह के सेंटेंस जब आप जो है पास्ट के किसी एक्शन के बारे में आप बात करते हो कि भाई मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, मैं उसके बारे में जानना चाहता था, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। अब इंग्लिश सीखना चाहता था कि यानी कि ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी चाहत थी, और मैं इस इच्छा को पूरा करना चाहता था। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हो कि पास्ट में किसी एक्शन को आप करना चाहते थे। तो चलिए गाइस, आज हम लोग इस वांटेड के यूज को समझते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस वांटेड के यूज को, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा रोल होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट, आपके सामने यहां ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं ऑलमोस्ट सभी है। तो आई, यू, दे, वी, दीज, दोज, ही, शी, दिस, प्रीति, नेम, आपको कोई भी नेम हो, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले रोल किसका है? सबसे पहला रोल है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कोई भी हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि फला बंदा जो है फला काम करना चाहता था। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि वह मुझसे पंगे लेना चाहती थी, ना चाहती थी, तो पंगे लेना का जब हम इसको वोकेबलरी क्या होगा? पंगे लेना, तो पहले वर्ब लगाएंगे, तो पंगा लेना के लिए मेस, उसके बाद लगाएंगे विथ, फिर मुझसे लेना चाहती थी वो पंगे ना, तो मी, ऑब्जेक्ट, आई का मी। तो बस अब आप इसको लगा दो टू लगा करके, देख लो, टू मैस विथ मी। कौन मुझसे पंगे लेना चाहती थी? वह। तो वह के लिए यहां सब्जेक्ट हम लगाएंगे शी, क्योंकि वो लड़की थी। शी वॉन्टेड टू मैस विद
मी। तो शी वॉन्टेड टू मेस विथ मी, वह मुझसे पंगे लेना चाहती थी, वह मुझसे पंगे नहीं लेना चाहती थी। नेगेटिव सेंटेंस, डिड के बाद नॉट, फिर वर्ब जो है वांटेड नहीं होकर के वांट, बेस फॉर्म। तो क्या होगा, शी डिड नॉट वांट टू मेस विथ मी, वह मुझसे पंगे नहीं लेना चाहती थी। क्या वह मुझसे पंगे लेना चाहती थी? एक सवाल, इंट्रोगेटिव, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा कि डिड शी, क्या वह वांट चाहती थी टू मैस विद मी, क्या वह मुझसे पंगे लेना चाहती थी? क्या वह मुझसे पंगे नहीं लेना चाहती थी? तब क्या बोलेंगे, डिड शी, उसके बाद लगा देंगे नॉट, यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट। तब वह, क्या वह मुझसे पंगे नहीं लेना चाहती थी? तो क्या हो गया, डिड शी, उसके बाद आप लगा दो यहां नॉट, फिर वांट। तो डिड शी नॉट वांट टू मैस विथ मी। चलिए मैं आपको एक इसका सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं। वह मुझसे पंगे लेना चाहती थी। शी wanted to mess with me. वह मुझसे पंगे नहीं लेना चाहती थी। She did not want to mess with me. क्या वह मुझसे पंगे लेना चाहती थी? Did she want to mess with me? क्या वह मुझसे पंगे नहीं लेना चाहती थी? Did she not want to mess with me? वह मुझसे पंगे क्यों लेना चाहती थी? Why did she want to mess with me? वह मुझसे पंगे क्यों नहीं लेना चाहती थी? Why did she not want to mess with me? चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपना वोकैबुलरीज मजबूत करना होगा। आपको जिस एक्शन के बारे में आप बात कर रहे हो, है ना, उसका एकदम पूरा जानकारी होना चाहिए। जैसे तुम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहते थे, तो तुम अपने बच्चे में, तो तुम यानी यू, सबके साथ वांटेड, तो तुम अपने बच्चे, उसके लिए हमको वोकैबुलरी क्या होगा, अच्छे संस्कार डालना। उसके लिए हम लोग लगाएंगे इंस्टिल, इंस्टिल गुड वैल्यू इन। अगर तुम हो तो यू का यहां योर लग जाएगा। योर, यहां हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे आई का माय, यू का योर, शी का हर। इस तरह से आप पॉजेसिव एडजेक्टिव पी एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो क्या बोले हमने कि तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे। तो इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर CHILD, चिल्ड्रन। तो अब हम इसको बस सिर्फ इसको डालना है इस जगह से, यहां से जो चला वो हर जगह, ये कहीं चेंज ही नहीं होगा। तो जो चेंजेस है इधर ही है, सब्जेक्ट के बाद वांट, फिर सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट वांट, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट, बस यही चेंज है। इधर जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। तो तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे। तो क्या बोलेंगे, चाहते थे, तो यू, तुम डालना चाहते थे, यू wanted to instill good value in your children। तुम अपने बच्चे पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे। तो क्या हो गया, यू wanted to instill good value in your children। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका, तुम अपने बच्चे पर अच्छे संस्कार डालना ही नहीं चाहते थे। तो क्या बोलेंगे, यू डिड, उठाइए नॉट, यू डिड नॉट वांट, बेस फॉर्म, यू डिड नॉट वांट टू instill
instill good value in your children। इस तरह से क्या तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे? तो क्या बोलेंगे? डिड यू वांट टू instill good value in your children। तो इस तरह से क्या तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे? क्या तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार नहीं डालना चाहते थे? तब क्या हो गया? डिड यू, उसके बाद नॉट लगा दो। डिड यू नॉट वांट टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर चिल्ड्रन? तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार क्यों डालना चाहते थे? तो वाई को बस यहां लगाओ और आप क्यों वाले सवाल कर डालो। तो वाई डिड यू वांट टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर चिल्ड्रन? तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार क्यों नहीं डालना चाहते थे? वाई डिड यू नॉट वांट टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर चिल्ड्रन? इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कहां तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे? तो क्या बोलेंगे? वेयर डिड यू वांट टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर चिल्ड्रन? कहां तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार नहीं डालना चाहते थे? तो वेयर डिड यू नॉट वांट टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर चिल्ड्रन? चलिए एक बार सेंटेंस बनाते हैं। तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे, तो क्या बोलेंगे? You wanted to instill good value in your children। तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार नहीं डालना चाहते थे, तो क्या बोलेंगे? You did not want to instill good value in your children। क्या तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे? Did you want to instill good value in your children? क्या तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार नहीं डालना चाहते थे? Did you not want to instill good value in your children? तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार क्यों डालना चाहते थे? Why did you want to instill good value in your children? तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार क्यों नहीं डालना चाहते थे? Why did you not want to instill good value in your children? कहां तुम अपने बच्चों पर? Where? कैसे तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे? हाउ डिड यू वांट टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर चिल्ड्रन? कैसे तुम अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार नहीं डालना चाहते थे? हाउ डिड यू नॉट वांट टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर चिल्ड्रन? इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया वांटेड को। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगा वांटेड और वांट और वांट्स पर ही, लेकिन उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट उसमें सिर्फ कोई काम को चाहता था कि कोई फला बंदा उस काम को करे। जैसे अगर हम बोलेंगे, अगर इसी सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे कि तुम चाहते थे कि मैं अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालूं। अब ये सेंटेंस बनाएंगे कैसे? तो हमको अब उसमें कैसे उस सेंटेंस को बनाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे कि भाई यू वांटेड टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन योर चिल्ड्रन। अरे भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपने बच्चे पर अच्छे संस्कार डालना चाहते थे, यानी आप ही है सब्जेक्ट और आप ही डालना चाहते थे, यानी आप ही चाहते थे कि आपका जो बच्चा है उस पर अच्छे वैल्यू डाला जाए। आप ऐसा चाहते थे। लेकिन अभी अगर आप बोले कि तुम चाहते थे कि मैं अपने बच्चे पर अच्छे संस्कार डालूं, तुम चाहते थे कि मैं अपने बच्चे पर अच्छे संस्कार डालूं, या तुम चाहते हो, अब ये वांट वाला में, तुम चाहते हो कि मैं यहां आऊं, वह चाहती है कि मैं कुछ बोलूं। इस तरह का जो सेंटेंस है, चलिए गाइस हम लोग उसको देखते हैं।